प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम परमेश्वर की प्रेजेंस में सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा क्या है, कैसे मिलता है और हम इसे कैसे पा सकते हैं, कब ये आता है और इसकी सामर्थ्य क्या है, हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो हम सब लोग जानते हैं ट्रिनिटी के बारे में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और ये तीनों ही मिलजुल कर काम करते हैं, बल्कि ये एक ही हैं। हम देखते कि ये पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भविष्यवाणियाँ हुई। हम बहुत सारे रेफरेंसेस को देख सकते हैं। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में जाने वाले थे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मैं अब अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे विनती करूंगा और वो आपके लिए क्या भेजेगा? सहायक भेजेगा, जो आपके लिए और आपके साथ हमेशा हमेशा तक रहेगा और वो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा सहायक है। बहुत ही अलग अलग तरह वो हमारी मदद करते हैं। और बहुत बार हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं वह या फिर ये, ऐसे करके हम उसे बुलाते हैं। पर हमें पवित्र आत्मा को कैसे लेना है? जैसे कि वो हमारा दोस्त है, जैसे कि वो हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा इतना उत्तम आत्मा है कि यीशु मसीह ने कहा, चाहे मुझे कुछ भी कह लो, कुछ भी आप बोलोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। पर जिसने पवित्र आत्मा को बोला उसकी कोई माफ़ी नहीं है। देखिए यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। तो पवित्र आत्मा देखिए कि कितना उत्तम आत्मा है और हमें ये क्यों चाहिए। परमेश्वर का वचन क्यों बोलता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम निकालेंगे इफिसियों का 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। वचन में लिखा, यह पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, वो इफिसियों की पत्री में उन लोगों को बता रहे हैं कि आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों उन्होंने बोला है? परमेश्वर का वचन क्यों हमें ऐसे बोलता है? क्यों हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्यों हम पवित्र आत्मा के बिना ये जीवन जो है अच्छे से नहीं जी सकते? ये जीवन में हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। क्यों ऐसा है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो आपके लिए क्या भेजेंगे? सहायक। परमेश्वर जो है वो आपके लिए सहायक भेजेगा। और पवित्र आत्मा जो है वो अब हमारे साथ सर्वदा के लिए है, जितनी देर तक हमारा यहाँ पर जीना है। हर एक के पास पवित्र आत्मा जो है हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। हम देखते हैं कि जो लोग जो है पवित्र आत्मा पा लेते हैं, कैसे पता चलता है कि उसने पवित्र आत्मा को पा लिया है अपने जीवन में? या फिर हम कह सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा कब पा सकते हैं? जब हमारे अंदर, जब पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकट कर देता है कि हाँ, यही यीशु मसीह हमारे परमेश्वर है, हमारे मुक्तिदाता है। उसके बाद क्या है? हमारे अंदर वो देखता है भूख और प्यास। पर कई लोग पवित्र आत्मा को पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्यास, वो भूख होती है और परमेश्वर जो है हमारा दिल देखते हैं। ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो हम बाद में लेते हैं अपने बपतिस्मा के बाद। पर कभी कभी क्या होता है, पवित्र आत्मा पहले आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने आपके प्रेम को देखा। परमेश्वर ने देखा कि आपके मन में कितनी ज़्यादा परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्यास है, भूख है, और आपको उन्होंने तृप्त किया। हम कैसे जान सकते हैं कि पवित्र आत्मा किसी के पास है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, पर हम देखते हैं कि उनके अंदर वो फल नहीं है। जिसके पास पवित्र आत्मा होता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है, पूरी तरह से। उसके अंदर प्यार होता है, धीरज होता है, उसके अंदर आत्मा के फल होते हैं। वो कभी ढा नहीं करता, वो पाप से नफरत करने लग जाता है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो आत्मा के द्वारा चलता है, ना कि अपने जीवन जैसे वो चलना चाहता है। वो अपनी जितनी भी डिजायर्स है वो सभी उसके अंदर से मर जाती हैं।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी पवित्र आत्मा है। वो ऐसी ऐसी लालसाओं में नहीं जाता, उसके अंदर कोई लोभ नहीं रहता, वो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे सोचता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसके पास पवित्र आत्मा, उसको इस भेद का पता चल जाता है कि अब हमने स्वर्ग जाना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाकी जितनी आत्माएं हैं, जितने लोग हैं, उनको भी बचाया जाए। ये एक मामूली इंसान ये नहीं समझ सकता कि कितना जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा किसी के पास नहीं है, उसके पास वो ऐसा आत्मा से और दिल से ऐसा नहीं उसके पास कोई फीलिंग होगी कि ये लोगों का बचना बहुत जरूरी है, परमेश्वर आने वाला है। जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग होते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर का आना बहुत ही ज्यादा निकट है और ये लोग भी बचने चाहिए। वो आत्माओं के लिए मेहनत करता है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए मेहनत करता है, क्योंकि उसको इस भेद का पता चल गया है। उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसे पता है कि ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ये दुनियावी काम है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। उसे पता है कि ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, उसे पता है ये कि ये आत्मिक युद्ध चल रहा है। उसकी सोच विचार सब कुछ बदल जाते हैं और वो दूसरों से प्रेम करता है। पूरी तरह से वो प्रेम से दूसरे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो है वो आत्माओं को अट्रैक्ट करता है बचाने के लिए, ताकि सब लोग बचे, स्वर्ग जाए, क्योंकि वो है ही सहायक। उसे सहायक ही बोला गया है। वो सहायता करता है लोगों की ताकि वो स्वर्ग तक जाए। गाइडेंस देता है वो पवित्र आत्मा। और जो लोग पवित्र आत्मा पा लेते हैं, वो दुनियावी तौर पर नहीं चलते बल्कि आत्मिक तौर पर चलते हैं। ऐसा है कि जैसे वो एक अंधेरे भरी दुनिया में चल रहे हैं, पर उनके अंदर वो उजियाला है, परमेश्वर का उजियाला, पवित्र आत्मा को उजियाला। ऐसा है कि उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि आप एक सड़क पर जा रहे हो और वहां अंधेरा है, रात के 2 बजे 3 बजे जा रहे हो, पर आपके अंदर उजियाला है, आप पूरी तरह से वो लाइट से भरे हुए हो। तो क्या होता है, जब वो पवित्र आत्मा का जो उजियाला आपके अंदर होता है, तो क्या करता है, वो दूसरों को भी उजियाला देता है। दूसरों पर वो जो लाइट है वो इम्पार्ट करती है। अकेला नहीं वो चला जाता, बल्कि क्या होता है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। उसका जो स्वभाव है, उससे जो क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, वो रिप्रेजेंट होते हैं और लोग जो है वो खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कुछ भी ऐसा बड़े बड़े चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसका जो चाल चलन होता है, उसके अंदर जो उजियाला होता है, वो अंधेरे में जितने भी लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है अपने अंदर। तो ये है जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होता है, आप खुद ब खुद उस व्यक्ति की ओर खींचे चले जाओगे। हमें इससे पता चलता है कि जो मनुष्य है ये पवित्र आत्मा से भरा पड़ा है, परिपूर्ण है पवित्र आत्मा से। कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आता है तो वो कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे काम करता है। एक उदाहरण बताऊंगी मैं आपको। आप किसी जंगल में हो और आप जानते हो कि जो जंगल है वो पूरी तरह से उजाड़ से भरा रहता है, वहां पर कोई भी साफ रास्ता आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसी साफ जो जमीन है आपको नहीं मिलेगी। आपको कीड़े मकोड़े मिलेंगे, आपको पौधे मिलेंगे, कुछ कटीले जो पौधे होते हैं वो आपको मिलेंगे, और आपको सांप मिलेंगे, कई सारे जानवर मिलेंगे। वहां पर एक डर रहता है। और यही दुनिया जो है, ये दुनिया ये पाप से घिरी हुई है। यहाँ पर दुष्ट आत्माएं जो है वो बहुत ज्यादा भरपूर है। ये दुनिया पूरी दुष्ट आत्माओं से भरी पड़ी है। अगर हम आत्मिक वर्ल्ड में देखें तो क्या करती है, जो सांप है, मैं दुष्ट आत्माओं को बोल रही हूँ, जो सांप है, जो बाकी के जानवर है, अगर आपके अंदर वो आग होगी, पवित्र आत्मा की आग होगी, आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, तो क्या होगा, उस जंगल में अगर आप आग जला दोगे तो जो
दुष्ट आत्माएं हैं, जो जानवर है, वो दूर से देखेंगे कि वहां पर आग जल रही है, वो आग से डरते हैं, वो आग के बिल्कुल भी निकट नहीं चलते, आते ही नहीं है वो बिल्कुल भी। तो क्या होगा अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, पवित्र आत्मा की आग होगी, तो क्या होगा? आप जो दुष्ट आत्माएं हैं वो दूर से देखेंगे कि वो जो है उसके अंदर पवित्र आत्मा है, इसके पास नहीं जाना बिल्कुल भी इससे, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं आपसे डरना शुरू कर जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रही है, इसलिए दूर से देखेंगे, वो निकट भी नहीं आ सकती आपके, क्योंकि आग हो आप पूरी तरह से आग से भर जाते हो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। तो दूर से दुष्ट आत्माएं जो हैं आपको देखेंगी और वो डर जाएंगी और वो बोलेंगी कि आपके पास वो नहीं जा सकती, उन्हें डर लगता है, उन्हें पता है कि वो जल जाएंगी। इसलिए जो दुष्ट आत्माएं हैं पवित्र आत्मा से डरती है। जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, जो दुष्ट आत्माएं हैं वो चिल्लाती हैं, दुष्ट आत्माएं कांपनी शुरू हो जाती हैं, वो खड़ी नहीं रह सकती जहां पर पवित्र आत्मा है। बहुत जरूरी है हमें कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार मिल गया तो बस बहुत हो गया, नहीं, हमें परिपूर्ण होते जाना है। जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको वो गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको कैसे चलना है अपने जीवन में, ताकि आप स्वर्ग राज पा सको। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आ जाएगा तो आपको वो गिफ्ट भी देगा, कोई ना कोई वरदान भी देगा। और जब पवित्र आत्मा आता है, आपके आत्मिक आंखें, आत्मिक कान, आपकी बुद्धि खुल जाती है। आप उस तरह नहीं सोचते जैसे कि आप पहले सोचते थे। आपका जो सोचने का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाता है। आप वो नहीं रह जाते जो पहले थे। पवित्र आत्मा पाए जाने से पहले आप पूरी तरह से बदल जाते हो। आप एक नई सृष्टि बन जाते हो परमेश्वर यीशु मसीह में। जीत जो है, एक विक्ट्री जो है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। और क्या होगा जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो क्या होगा? मुश्किलें आएंगी, आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी, और जैसे कि मुश्किलें आपसे बिल्कुल आपके निकट से होकर चले जाएंगी, आपको वो छू नहीं पाएंगी, वो गिरा नहीं पाएंगी। जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा, जब आपके अंदर वो आग जल रही होगी, तो आप बिल्कुल भी जो मुश्किलें हैं आपके जीवन में आएंगी, वो आपसे टकरा कर चली जाएंगी, पर आपको छू नहीं सकती। वो आपके जीवन को अफेक्ट नहीं कर सकती, बल्कि आप दूसरों के जीवन को अफेक्ट करोगे। आप जानते हो कि आपके अंदर की जो आग है, पवित्र आत्मा की आग है, जो लोग आपके अगेंस्ट थे, उनका दिल, आपके विरोधियों का दिल जो है, वो आग मेल्ट कर देगी। ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, तो आप पर अनुग्रह परमेश्वर का होता है और लोगों का भी होता है। लोग जो है, जो आपके पहले एक टाइम पर आपके दुश्मन थे, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते थे, आपके बारे में वो बहुत सारी युक्तियां निकालते थे, पर एक वक्त आएगा जब आप पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे पवित्र आत्मा से, तो जो लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा बोलते थे, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो प्यार जगा देगा। क्या होगा? आपके अंदर की जो आग है वो दूसरों के जो दिल है उनको मेल्ट करेगी। आपके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया के अंदर है। आमीन। और हम कब, यहां पर लिखा है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो कब हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है? क्या जब हमें पवित्र आत्मा मिल गया तो हमें लगा कि बस मिल गया है, अब कुछ नहीं, अभी बस खत्म हो गया, अभी हमें मिल गया, तो हम घमंड करें उस बात का? वचन में लिखा परिपूर्ण होते जाओ। होते जाओ का ये मतलब है कि आपको हर रोज प्रार्थना करनी, अपनी जो आत्मा की जो डाइट है उसको रोज लेना है, अपनी आत्मा को हर रोज रीन्यू करना है। हर रोज आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है।
एक दिन की भी आपको ब्रेक नहीं चाहिए। आपको हर रोज पवित्र आत्मा को पाना है। हर रोज पवित्र आत्मा के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। आप हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और होते ही रहो, जितनी देर तक यीशु मसीह हमें लेने नहीं आते, क्योंकि वो हमारा सहायक है। वो हमें बताएगा कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और आपको वो ऐसी ऐसी भेद की बातें बताएगा, रेवलेशंस देगा परमेश्वर के, कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे चलना है इस दुनिया में, कैसे आपको स्वर्ग राज को पाना है। ये सिर्फ एक पवित्र आत्मा ही आपके जीवन में कर सकता है। लोग सोचते हैं कि शायद इस पवित्र आत्मा पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है सिर्फ वो प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते। अगर आप अपने मन में यही सोच लोगे, क्योंकि बाइबल पढ़ते पढ़ते पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, प्रार्थना करते करते आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। पर अगर आप सोच लोगे कि ये जरूरी नहीं है, परमेश्वर तो आपके पास ही है, आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका पूरी तरह से जीवन बदल देगा और आपको बहुत सारे रेवलेशंस देगा। इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर का जो राज्य है उसके लिए तैयार हो सके। ऐसा ना हो कि हमारी कुप्पियों में तेल ना रहे उस वक्त। अपने आप को भरो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करो, ताकि आप, जब आपका दूल्हा आ जाए तो वो देखे कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और आपको उठाकर ले जाए। वो देखे कि आप पूरी तरह से तैयार हो तो आपको उठाकर अपने राज्य में ले जाए। जब मेमने की शादी हो तो वो आपके साथ हो। हमें जरूरी है, परिपूर्ण होना जरूरी है। एक बार प्राप्त कर लिया बस यही नहीं है, वचन में लिखा है परिपूर्ण होते जाओ। इसका ये मतलब है कि हम कभी परफेक्ट हुए नहीं। अभी भी हम, हो सकता है हमें पवित्र आत्मा पाए हुए 10 साल हो गए हो, पर आपको जितनी देर तक आपका जीवन इस धरती पर है, आपको परिपूर्ण होते जाना है। एक दिन की भी आपको ब्रेक नहीं लेनी। क्या होगा जब आप ब्रेक ले लोगे, आप एक दिन के लिए पवित्र आत्मा से ब्रेक ले लोगे, तो वो जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आप पर अटैक करेंगी। वो देखेंगे कि इसके अंदर वो जो आग है वो बुझ चुकी है, तो वो आपके पास आएंगी, आप पर अटैक करेंगी। तो आपको आग से भरना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है, ताकि जितने भी परीक्षाएं आप पर आए वो आपके निकट से होकर चली जाएं। जितनी भी दुष्ट आत्माओं के अटैक आप पर हो वो आपके निकट से होकर चले जाएं और वो आपको अफेक्ट ना कर पाए, बल्कि आपसे दुष्ट आत्माएं दूर से डरे, दूर से आपको देखें और पूरी तरह से वो डर जाएं। वो यही कहें कि हम इससे नहीं लड़ सकते, हम इसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि इसके पास जो है वो हमसे बड़ा है। दुष्ट आत्माएं ऐसा कहें आपको देखकर। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन से आपको जरूर आशीष मिली होगी और आप आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आज से होना शुरू कर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।